हेलो डियर एस्पिरेंट्स। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आपका आई है अरुणाचल की रिगार्डिंग। ऑल्दो मैं थोड़ा सा इसको बनाने में लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट स्टिल मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि क्लाइमेट चेंज किस हद तक पहुंच चुका है और अपने अरुणाचल में किस हद तक ये लॉस कर चुका है उसकी रिगार्डिंग अब ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कई सारे एस्पिरेंट्स को अभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी और अभी आप लोग मीन्स भी कई आप में से लिखने वाले हैं, तो मीन्स में भी ये इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, स्पेशली अरुणाचल के इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसीलिए मैं इसको प्रॉपर डिटेल में आपके पास लेके आया हूँ। आपके जो पॉइंट्स हैं इसमें लगभग हम कवर करेंगे, क्या कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड चीजें, ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके कि ये मुद्दा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है स्टैटिक में, है ना, एमसीक्यू में या आपका डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। और एज ए सिटीजन, है ना, ऑफ इंडिया एंड नेटिव ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि आपको अपने स्टेट के एनवायरनमेंट के बारे में खबर होनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आप समझ पाए कि पूरा मुद्दा क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको इस क्यूआर कोड से स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एक अनाउंसमेंट भी है कि हम एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो एक बड़ा प्रॉब्लम है अरुणाचल में कि इवेल्युएशन अच्छा नहीं मिलता है या फिर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होती है, जो बड़ी प्रॉब्लम बनी है अपने अरुणाचल में मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एपीपीएससी दे रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक अभ्यास कोर्स लॉन्च किया है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और उनका पर्सनलाइज फीडबैक, ठीक है, लाइव डिस्कशन हर एक क्वेश्चन का, ये सब इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और कई को लग रहा होगा कि सर ये तो अपना डेली का हम किसी भी कोचिंग से ज्वाइन कर सकता है, आप इसमें क्या अलग कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में आप कोई भी कोचिंग का ज्वाइन करेगा 25,000 30,000 बहुत महंगा महंगा फीस में आपको मिलेगा। अपना अरुणाचल में हमने इसको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया है। ऑफलाइन में 5,000 प्राइस है, ऑनलाइन में सिर्फ 3,000 प्राइस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मार्च तक ये कंटिन्यूस डेली प्रैक्टिस चलेगा, प्लस साथ ही साथ स्पेशल 16 मॉक टेस्ट भी इसमें आपको मिलेंगे। पूरा सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक वाइज आपका पूरा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कवर किया जा रहा है ताकि हर एक टॉपिक से आप अच्छे से प्रिपेयर होके जा सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो मुद्दा क्या है सर, अभी रिपोर्ट क्या है, एक स्टडी की गई तो किसने की सर, नागालैंड यूनिवर्सिटी एंड कॉटन यूनिवर्सिटी यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक है, एक स्टडी कंडक्ट की गई और उसमें पाया गया कि सर अपना अरुणाचल में जो ग्लेशियर्स है उसका नंबर रिड्यूस हो गया है फ्रॉम 756 टू 646। तो 1988 में नंबर कैलकुलेट किया गया था 756 और अब ये रह गया है 646 2020। कहाँ चले गए, क्या कोई चोरी कर ले गया? नहीं सर, ये ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग आप सुनते रहते होंगे, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, उस राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स क्या है सर, बर्फ का गोला समझ लो सिंपल। ठीक है, श्रिंकिंग कवर मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो पहले जो ग्लेशियल एरिया था इट वाज 47%। ठीक है, मतलब रिड्यूस बाय 47%। पहले ग्लेशियल एरिया था 585.23 स्क्वायर किलोमीटर, अब कितना रह गया, 309.85 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 47% रिड्यूस हो चुका है सर एरिया। तो ये आपको पॉइंट्स एक एक ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, एलिवेशन स्लोप की बात करें तो अपना जो ज्यादातर जो स्लोप आपका ग्लेशियर से मोस्टली 45 से 4800 हाइट पे ये आपको मिलेंगे, है ना, 1535 डिग्री स्लोप पर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है सर, आपका जो ग्लेशियर लेक्स है और बेडरॉक है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से ग्लोव के रिस्क बढ़ रहे हैं। ठीक है,
बेड रॉक मतलब जिसपे ये आपका ग्लेशियर होता है, तो वो भी धीरे धीरे मतलब मेल्ट होने की वजह से एक्सपोज होता जा रहा है। तो ग्लोव क्या है सर? ग्लोव आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। लास्ट में हम ग्लोव की बात करेंगे, ये है क्या चीज, ठीक है। अभी सिक्किम में भी देखने को मिला था कुछ टाइम पहले। हाँ, तो ये जो सर अपना अरुणाचल है, ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये किधर देखने को मिल रहे हैं? ये सर हमारा ईस्टर्न जो हिमालयाज है उसमें देखने को मिल रहा है। इनको पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं हिंदी में। ये इन कहां से कहां तक है सर? ये अगर आप देखोगे तो एक रिवर है सर आपका तीस्ता रिवर, ठीक है। यहाँ पर एक रिवर है तीस्ता रिवर, यहां से लेकर, ठीक है, आप ये वाली रिवर देखो ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो माउंटेन्स हैं, ये आपका क्या कहलाते हैं? ईस्टर्न हिमालय। एक 720 किलोमीटर का स्ट्रेच है बिटवीन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। इनको आसाम हिमालयस के नाम से भी बुलाया जाता है, जिसमें आपका डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी ये हिल्स हैं, पटकाई बम, नागा हिल्स, ठीक है। ये सारा आपका रीजन ईस्टर्न हिमालयस में कवर होता है, ठीक है। इसमें आपका अरुणाचल, भूटान, ये सारा रीजन आपका कवर हो जाता है इन ईस्टर्न हिमालयास। तो ये तो बात हो गई सर ईस्टर्न हिमालयास की, जहां पर ये आपका ग्लेशियर्स है। अब ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है, तो अब ये सर ग्लेशियल रिट्रीट है क्या? आपने वर्ड पढ़ा कि ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है, तो ग्लेशियल रिट्रीट है क्या? रिट्रीट का मतलब एक तरीके से पीछे जाना होता है। तो यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। तो उसी श्रिंकिंग ग्लेशियर्स को ड्यू टू फास्टर मेल्टिंग देन स्नोफॉल एक्यूमुलेशन, जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ग्लेशियल रिट्रीट। देखिए, आपका ग्लेशियर बनते कैसे हैं? जो स्नो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, वो ग्लेशियर बनाएगी। तो स्नो स्लोली एक्यूमुलेट हो रहा है, और जो आपका मेल्ट है वो ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, बर्फ बन स्लो रहा है, मेल्ट तेजी से हो रहा है, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल रिट्रीट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर एवरेज टेम्परेचर अर्थ का राइज कर रहा है, ठीक है। बारिश ढंग से नहीं है, ब्लैक कार्बन डिपोजिशन हो रहा है, यानी जो भी आपका कार्बन एमिट हो रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा? इसको कवर कर लेगा। अब कवर करने से होगा क्या? यहाँ पर जो भी हीट आएगी ये वापस नहीं जा पाएगी, वापस नहीं जा पाएगी, तो ये यहाँ का टेम्परेचर राइज करके इसको मेल्ट करेगी, ठीक है। स्लोप और एल्टीट्यूड की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप होगा तो आपका वो स्लाइड कर जाएगा। तो ये कुछ वन ऑफ द रीजंस है आपका, ये क्या कहते हैं, ग्लेशियल रिट्रीट के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडिया में हमारे मेजर ग्लेशियर्स कौन है, तो ये मैप में आप देख सकते हो, दीज आर सम ऑफ द मेजर ग्लेशियर, जिसमें से कुछ अलग से और मैंने हाईलाइट करे हैं। जैसे एक आप देख सकते हो अपना ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। एक आपका ये गंगोत्री ग्लेशियर है, और आपका ये सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। तो ये आपका फैक्चुअल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका जो सियाचिन ग्लेशियर है, इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, इट इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर, इसलिए इसको याद रखना। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। जेमू ग्लेशियर, ये आपका सिक्किम में मिलेगा, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट इन द ईस्टर्न हिमालय। तो अपना ईस्टर्न हिमालय में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दैट इज जेमू ग्लेशियर इन सिक्किम। एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से आपकी यमुना रिवर निकलती है, ठीक है। मीलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, काफी ग्लेशियर, कई सारे ग्लेशियर्स हैं, बट जो इंपॉर्टेंट वंस हैं, सिग्निफिकेंट वंस हैं, उनको मैंने आपके सामने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर मुद्दे को भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल सवाल आपसे पूछा जा सकता है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? हिमालयाज में थ्रेट की बात हो रही है कि सर आप देख सकते हो जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ईस्टर्न हिमालयाज में, जो वार्मिंग है वो ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा तेज हो रही है, ठीक है। यानी बाकी जो आपके ग्लोबली राइज हो रहा है टेम्परेचर का, उससे ज्यादा तेजी से आपका ईस्टर्न हिमालयाज का टेम्परेचर राइज हो रहा है, और ये भी आपका एक बड़ा कंसर्न है, ठीक है। by 2100 it is projected 5 to 6 degree rise and 20 to 30% more precipitation by 2100। तो इतने में तो सर काफी कुछ मेल्ट हो जाएगा, काफी कुछ प्रलय आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोजेक्शन है।
नेक्स्ट हम बात करें कि ग्लेशियर रिट्रीट का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है कि ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, ठीक है, ग्लेशियर चले गए, इससे हमें क्या क्या नुकसान है, तो वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सर यही ग्लेशियर से रिवर निकलती, गंगोत्री से गंगा निकल रही है। अब ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो रिवर कहाँ से होगी, रिवर नहीं होगी तो सबसे बड़े कंसर्न किसका है, फ्रेश वाटर क्राइसिस का, ठीक है। और ग्लेशियर रिट्रीट होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो ग्लेशियर बहुत हैवी साइज के होते हैं, जब उन वो मेल्ट होके पानी बनेंगे, पानी बन के नीचे उतरेंगे तो वो फ्लड सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उसी को कहते हैं GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेसिपिटेशन, तो इससे क्या होगा, आपका बायोडाइवर्सिटी भी इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, जो इम्पैक्ट्स हैं ग्लेशियल रिट्रीट के, ठीक है। अब ये सर ग्लोफ है क्या, ग्लोफ बोले तो सर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यहाँ हो क्या रहा है सर, जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे ये मान लो ये आपका लेक है, ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये यहाँ से लेक है, ये पानी आपका फ्लो करता है, और इसको यहाँ तक कौन रोके है, ये मोरेन, फ्रंटल मोरेन, ये इसको रोके हुए है। अब मान लो अचानक से ये मोरेन वीक पड़ जाए, ये यहाँ से साफ हो जाए, तो ये जो आपका लेक है इसका पानी तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लो लेक में आपका ये बहुत तेजी से मेल्ट होने लगे, ये लेक का पानी बढ़ेगा, ये इस पे प्रेशर डालेगा, ये मूव करेगा, इसको रास्ता मिल जाएगा, और आने वाले पूरे एरिया में ये बहुत तेजी से फ्लड बना देगा, ठीक है। तो सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर डैम लेक्स, इट कॉजेज ड्यू टू वीक बैरियर्स लाइक मोरेन्स और ग्लेशियर आइस, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक फ्लड क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि कुछ टाइम पहले आपका सिक्किम में देखा गया था, राइट, आपका 2023 में सिक्किम में भी जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था वो यही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का केस था, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन ना इंक्रीज हो, इसके लिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए, गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के लिए वर्क करे, ताकि हमारे साथ साथ हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हम एक सिक्योर फ्यूचर छोड़ के जाएं। ऐसा ना हो वो ये सोचे कि सारे रिसोर्सेज तो हमारे एंसेस्टर्स यूज कर गए, हमें कोई कुछ नहीं छोड़ गया, ठीक है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड हम चर्चा करें, एनवायरनमेंट को एक मुद्दा बनाएं, और एनवायरनमेंट के रिलेटेड हम अपने गवर्नमेंट से भी सवाल पूछें कि वो इससे डील करने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पूरा जो इशू है वो तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम पर्सपेक्टिव में जो आपसे वो पूछ सकता है वो हमने यहाँ पर कवर किया। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्यूआर कोड से आप ज्वाइन स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस हमारा जो आंसर राइटिंग का कोर्स है इसको आप ज्वाइन करने के लिए एट द गिवन नंबर्स, एक तो आपका नंबर है 6009526445 और दूसरा है 9233789183 पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एपीपीएससी मेंस का कोर्स हो, फाउंडेशन का कोर्स हो, कोई भी, या एपीएसएसबी का कोर्स हो, सारे कोर्सेज की इंक्वायरी भी आप इन नंबर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप हमारे किसी फ्री डेमो ग्रुप में ऐड नहीं है तो भी इन पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम आपको डेमो ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, जिसमें आपको फ्री क्लासेस जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी प्रोवाइड करता है वो भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।